Hello students, very good morning. This is Suraj Kumar. Welcome to my YouTube channel Learning with Students से। Dear students, आज से मैं आपको बताऊंगा कि करेक्ट यूज ऑफ सम एडजेक्टिव कि किस तरीके से हम जो एडजेक्टिव है कुछ एडजेक्टिव है किस तरीके से हम एक सेंटेंस में उसका प्रयोग करते हैं। तो आज सब जो करेक्ट यूज ऑफ सम एडजेक्टिव है उसका पहला टॉपिक है डियर फ्रेंड ईच एंड एवरी। ईच एंड एवरी आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम ईच एंड एवरी का प्रयोग करते हैं और बेसिकली ईच एंड एवरी का मतलब क्या होता है डियर स्टूडेंट। तो ध्यान दीजिएगा कि जो ईच एंड एवरी है डियर स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा कि जो ईच एंड एवरी है, ईच मतलब भी प्रत्येक होता है। ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट, ईच मतलब भी क्या होता है आपका प्रत्येक होता है और एवरी मतलब भी क्या होता है आपका प्रत्येक होता है। जैसे ध्यान दीजिएगा इसमें पहला नंबर तो ये जानेंगे कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ईच एंड एवरी। ईच और एवरी में क्या होता है, क्या डिफरेंस होता है, क्या अंतर होता है। तो ध्यान दीजिएगा कि बेसिकली क्या होता है ईच एंड एवरी दोनों का मतलब क्या होता है आपका प्रत्येक होता है। लेकिन डियर स्टूडेंट लेकिन ये ध्यान दीजिएगा कि ये अर्थ में क्या होता है आपका समान होता है। ध्यान दीजिएगा कि जो ईच और एवरी होता है हमेशा क्या होता है कि अर्थ जो मीनिंग होता है मीनिंग में क्या होता है समान होता है। लेकिन स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा जो ईच का प्रयोग होता है दो या दो से अधिक के लिए ईच का प्रयोग करते हैं हम। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ स्टूडेंट, ईच एंड एवरी अर्थ में क्या होते हैं आपके समान होते हैं। और स्टूडेंट ये ध्यान दीजिएगा कि जो ईच और एवरी होते हैं स्टूडेंट ये क्या होता है कि अर्थ में समान होता है, लेकिन ईच का जो प्रयोग होता है हमेशा आपका दो के लिए होता है। या ये भी ध्यान दीजिएगा कि दो से अधिक अगर आपका ईच का प्रयोग होता है तो लिमिटेड के लिए होता है, न कि अनलिमिटेड के लिए। सीमित व्यक्तियों वस्तुओं के लिए हम क्या करते हैं ईच का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मूल रूप से देखा जाए तो ईच का जो प्रयोग होता है दो व्यक्तियों दो वस्तुओं और दो के लिए हम क्या करते हैं ईच का प्रयोग करते हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि ईच का प्रयोग क्या होता है कि बेसिकली जो ईच का प्रयोग होता है हमेशा दो के लिए किया जाता है, या इसका प्रयोग अगर हमें करना होगा तो लिमिटेड पर्सन के लिए करते हैं, ना कि अनलिमिटेड पर्सन के लिए। सेकेंड डिस्टेंस जो एवरी है, एवरी का प्रयोग क्या होता है डिस्टेंस, एवरी का जो प्रयोग किया जाता है कि दो से अधिक के लिए और अनलिमिटेड के लिए असीमित संख्या के लिए हम क्या करते हैं डिस्टेंस और एवरी का प्रयोग करते हैं। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ, जो एवरी का प्रयोग होता है डियर फ्रेंड, एवरी का प्रयोग हमेशा दो से अधिक के लिए हम क्या करते हैं एवरी का प्रयोग करते हैं। और जैसे ये भी ध्यान दीजिएगा कि अनलिमिटेड के लिए असीमित संख्या के लिए हम क्या करते हैं एवरी का प्रयोग करते हैं। एक बार ध्यान दीजिएगा डियर फ्रेंड, ईच का प्रयोग होता है ईच इज यूज्ड फॉर टू पर्सन्स आर थिंग। जैसे ध्यान दीजिएगा ईच का प्रयोग होता है दो के लिए होता है और एवरी का प्रयोग होता है डिस्टेंस, एवरी का जो प्रयोग होता है इज यूज्ड फॉर मोर देन टू पर्सन्स आर थिंग्स। जैसे ध्यान दीजिएगा बेसिकली ईच का जो प्रयोग होता है दो व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए होता है, इट इज यूज्ड इन लिमिटेड पर्सन लिमिटेड थिंग। और एवरी का प्रयोग होता है इज यूज्ड फॉर मोर देन टू पर्सन्स ऑफ थिंग्स। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि ईच और एवरी का प्रयोग क्या होता है। जैसे ये भी ध्यान दीजिएगा कि ये जो ईच है, ईच जो होता है जैसे कि एडजेक्टिव भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी होता है और प्रोनाउन भी होता है। लेकिन ये जो एवरी है, एवरी हमेशा क्या होता है ये एडजेक्टिव होता है, ना कि प्रोनाउन होता है। आपको हमेशा ध्यान देना है जो एवरी होता है ये हमेशा क्या होता है आपका एडजेक्टिव होता है, ना कि प्रोनाउन होता है। लेकिन जो ईच होता है ये आपका क्या होता है कि ये एडजेक्टिव भी हो सकता है और नाउन भी हो सकता है। सो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। एक बात आपको ये भी ध्यान देना है ये जो ईच है आपका एवरी है हमेशा ये सिंगुलर फॉर्म में किया जाता है। हमेशा जो इसका प्रयोग होता है सिंगुलर मतलब एक वचन के रूप में हमेशा इसका प्रयोग करते हैं ईच एंड एवरी का। एक बात और ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, ईच और एवरी जब भी आएगा
तो जो वर्ब यूज किए जाएंगे हमेशा क्या यूज करें किए जाएंगे, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या किया जाएगा, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। अगर आपका प्रोनाउन आता है स्टूडेंट, ऐसे कंडीशन में प्रोनाउन हमें यूज करना होगा, वो भी क्या होगा, आपका सिंगुलर ही प्रोनाउन यूज होगा स्टूडेंट। ये आप हमेशा याद रखिएगा कि कभी भी हम क्या करते हैं कि जो वर्ब है हमेशा हम क्या करते हैं कि सिंगुलर यूज करते हैं, जो प्रोनाउन है प्रोनाउन को भी हम क्या करते हैं, सिंगुलर ही यूज करते हैं। तो ये आपको ध्यान दीजिएगा कि ईच और एवरी क्या है, आपका सिंगुलर वर्ड है। इसके साथ जब भी हमें ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग करना होगा, जब भी हमें वर्ब का प्रयोग करना होगा, तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। अगर हमें प्रोनाउन यूज करना होगा तो हमेशा हम क्या करेंगे, सिंगुलर प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। आइए एग्जाम्पल थोड़ा समझते हैं। लाइक आपका ईच ऑफ द टू गर्ल्स गेट्स प्राइज, ध्यान दीजिएगा, ईच ऑफ द टू गर्ल्स गेट्स प्राइज। क्या है कि इन दोनों लड़कियों को उपहार मिलते हैं। रिलेशन ध्यान दीजिएगा कि यहाँ जो ईच है, ईच क्या है आपका, ईच जो है रिलेशन ये आपका प्रोनाउन है ना कि एडजेक्टिव। क्यों प्रोनाउन है रिलेशन, हमेशा ध्यान दीजिएगा कि जब भी आपका ईच आइदर नाइदर के साथ जब भी आपको ऑफ लगता है तो ये क्या बन जाता है, आपका प्रोनाउन बन जाता है। और एडजेक्टिव क्या होता है, जब भी आपका ईच आइदर नाइदर एवरी जब भी आते हैं रिलेशन तो ये नाउन के पहले आते हैं। जब ये नाउन के पहले आएंगे ऐसे कंडीशन को क्या होता है, आपका एडजेक्टिव होता है। ध्यान दीजिएगा ईच है, ईच के साथ क्या आ रहा है रिलेशन, देखिए यहाँ ईच ऑफ द टू गर्ल्स गेट्स प्राइज। यहाँ देखिएगा कि जो ईच का प्रयोग हुआ है किसके लिए हुआ है रिलेशन, किसके लिए हुआ है, दो व्यक्तियों के लिए हुआ है, दो लड़कियों के लिए हुआ है। ये ध्यान दीजिएगा कि बेसिकली जो ईच होता है कितने के लिए यूज होता है, हमेशा दो पर्सन के लिए यूज करते हैं, दो थिंग्स के लिए यूज करते हैं। जैसे अगर इसका रॉन्ग फॉर्म में पूछना होगा, ये ध्यान दीजिएगा कि ईच का प्रयोग हमेशा दो के लिए ही पूछा जाएगा। अगर इसको रॉन्ग फॉर्म में किस तरीके से कॉम्पिटिटिव में आपका रॉन्ग फॉर्म में पूछता है, लिख देगा आपका ईच ऑफ द थ्री गर्ल्स गेट्स प्राइज, ईच ऑफ द थ्री गर्ल्स गेट्स प्राइज। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि जब भी ईच का, बेसिकली आपको ये ध्यान रखना, जब भी ईच का प्रयोग होगा हमेशा टू के लिए यूज होगा, न कि थ्री के लिए। लेकिन अब क्या है, मॉडर्न इंग्लिश में क्या किया गया है स्टूडेंट, ये जो ईच है, ईच का प्रयोग क्या हो रहा है आपका, दो से अधिक व्यक्तियों और वस्तुओं के लिए प्रयोग किया जा रहा है। पहले क्या होता था, अगर जैसे यहाँ 3 आ जाता था, 4 आता था, 5 आता था, ऐसे ही सेंटेंस से क्या होता था आपका रॉन्ग हो जाता था। लेकिन अब क्या है, अगर लिमिटेड की बात करें, अगर ये लिमिटेड की बात करें, सीमित संख्या की बात करें, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है रिलेशन, ये हमारा जो सेंटेंस है ये सही है। ये बात ध्यान दीजिएगा, आप गलती से भी गलती मत करिएगा कि जहाँ 3 आए, 4 आए, 5 आए तो इसको सेंटेंस गलत कर दीजिएगा। क्योंकि पहले क्या होता था कि ईच हमेशा दो के लिए यूज किया जाता था। लेकिन अब क्या हो रहा है कि जो ईच का प्रयोग होता है ये दो से अधिक के लिए भी यूज कर सकते हैं, लेकिन संख्या क्या होना चाहिए, आपका लिमिटेड होना चाहिए। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। दूसरा सेंटेंस देखिए दूसरा सेंटेंस कि ईच ऑफ द 10 स्टूडेंट्स गेट सरप्राइज। देखिएगा कि यहाँ क्या 10 दे दिया है। जैसा कि आपको पता है कि ईच का प्रयोग क्या होता है, केवल दो के लिए किया जाता है। लेकिन रूल आपको ये भी कहता है कि ईच का प्रयोग दो से अधिक के लिए हम कर सकते हैं, लेकिन क्या होना चाहिए, संख्या सीमित होना चाहिए। ऐसे कंडीशन में हमारा जो सेंटेंस है सही है। फिर देखिएगा एवरी स्टूडेंट गेट्स अ प्राइज, एवरी स्टूडेंट गेट्स अ प्राइज, प्रत्येक विद्यार्थी को उपहार मिलते हैं। देखिए ये एवरी है डियर, ये क्या आपका एडजेक्टिव है। क्यों एडजेक्टिव है, क्योंकि ये स्टूडेंट जो है, स्टूडेंट क्या आपका नाउन है और नाउन से पहले यूज किया गया है इसमें। और ये हमने आपको पहले ही बताया है कि जब भी आपका ईच एवरी आइदर नाइदर आता है, ऐसे कंडीशन में जो वर्ब यूज करते हैं वो क्या होता है, हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा दिस सेंटेंस इज टोटली करेक्ट एंड एवरी कैंडिडेट वाज गिवन अ कैरेक्टर एंड सर्टिफिकेट। इसमें ध्यान दीजिएगा, कह रहा है एवरी कैंडिडेट। देखिए एवरी जो है आपको क्या है, एडजेक्टिव है
और ध्यान दीजिएगा ये जो ये कैंडिडेट है आपका नाम है, तो हमने आपको बताया पहले ही कि सर भी ईच, आइदर, नाइदर, एवरी आता है, नाउन से पहले आता है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है आपका एडजेक्टिव होता है। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो में मैंने आपको ये बताया कि ईच एंड एवरी बेसिकली किन कंडीशन में यूज करते हैं, इनका अर्थ क्या होता है और कहाँ कहाँ कैसे सेंटेंस में यूज होता है। तो आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्टूडेंट, आई थिंक आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। नेक्स्ट वीडियो में जो इसका अगला जो करेक्ट यूज ऑफ जो एडजेक्टिव है, अगला जो एडजेक्टिव है, अगले एडजेक्टिव के बारे में बताऊंगा। अगर आपको समझ में आया डियर स्टूडेंट तो प्लीज़ हमारा जो वीडियो है इसको लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा डियर स्टूडेंट अपने सब्सक्राइब करिए ही। जो भी आपके क्लासमेट्स हैं, जो भी आपके फ्रेंड सर्कल में जो मित्र हैं, उनसे भी सब्सक्राइब करिए। तो हमारे साथ बने रहने के लिए डियर स्टूडेंट थैंक यू सो मच।